Assalamu alaikum. Today our topic is integration, chapter number 6, second year. बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे आज जो है मैं कुछ क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग। व्हाट इज इंटीग्रेशन? The reverse process of differentiation is known as integration. This is definition of integration, that the reverse process of differentiation is known as integration. अब इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का? तो इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज पे जाते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं वही हैं जिस तरह आप लोग डिफरेंशिएशन में सीखते हैं, सेम उसी तरह के फार्मूला हैं, कुछ चेंजेस हैं। तो हम लोग क्या कैसे कह सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी फंक्शन है, लेट्स सपोज आपके पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू x² + 3। ये आपके पास कोई भी फंक्शन है, आपने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो डेरिवेटिव आप लोग कैसे लेते हो? d/dx अप्लाई करते हैं यहाँ पर भी, और d/dx अप्लाई कर लेते हैं इस तरफ भी। ये चीज़ जो है ये क्या आ जाएगी? dy/dx इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के ऊपर, d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 3। ये चीज़ आप लोगों ने पहले सीखी हुई है, डेरिवेटिव करके ही हम इंटीग्रेशन बनाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह हम लोग डेरिवेटिव पर भी कुछ वीडियो बनाएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, पावर रूल यहाँ पर लगेगा, तो d/dx ऑफ x के आपके पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो dy/dx इज इक्वल टू 2x। ये आपके पास क्या आ गया? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन व्हाट? x² + 3। नाउ इसमें आप लोग का एक और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, वाई वी यूज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन इंटीग्रल। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास अब आ गया डेरिवेटिव। अब चूँकि इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो क्या है आपके पास? इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब इस पर हम लोग रिवर्स प्रोसेस मीन इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि dy/dx आपके पास किसकी इक्वल है? 2x के। dx को आप लोग इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, dx को इधर, क्योंकि x का फंक्शन है उसके साथ dx ही होना चाहिए। इस तरफ से आपके पास ये dx क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा dy इज इक्वल टू 2x d ऑफ x। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर लो, y का फंक्शन अलग हो गया, x का फंक्शन अलग हो। यहाँ पे से आप ये भी कह सकते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स। यहाँ पर आप लोग क्या करते हो? वेरिएबल्स को क्या कर देते हो? सेपरेट कर देते हो। x के साथ x का वेरिएबल के साथ dx आ जाते हैं, y अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब आपने क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। दिस इज सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। dy इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x d ऑफ x। डेरिवेटिव इंटीग्रल के साथ ऑलवेज क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। y इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल। 2 इज आउट फ्रॉम इंटीग्रल x d ऑफ x, ओके। यहाँ पर अब हम लोग क्या लगाएंगे? पावर रूल। जैसे आपके पास आप लोग देख सें, यहाँ पर आपने क्या लगाया? पावर रूल लगाया डेरिवेटिव पे। तो उसके लिए क्या होता है कि पावर आपके पास क्या हो जाती है? पहले आ जाती है,
दिस, और आप क्या करते हो पावर में से एक माइनस कर लेते हो, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन, जो इनर फंक्शन आपका क्या होता है ये होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया 2x, ये आपका पावर रूल है। इंटीग्रल में पावर रूल क्या होता है कि जब आपके पास किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल आगे मौजूद हो या डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, जैसे आपको पता है x का डिफरेंशियल क्या होगा dx होगा, वो आगे मौजूद है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसकी पावर में जो भी उसकी पावर है, लेट्स सपोज इसकी यहाँ पर पावर क्या है 1 है, तो इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे, इसकी पावर 1 थी, 1 में एक ऐड कर लिया, और उसी से आप लोग क्या डिवाइड कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो। दिस इज इक्वल टू 2x² डिवाइडेड बाय 2 इज कैंसिल आउट विद 2। अब आपके पास क्या है, इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू x², ठीक है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन होती है कि जब भी हम इंटीग्रल को सॉल्व आउट करते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हर क्वेश्चन में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल जो भी होते हैं हमारे पास, वहाँ पर हम लोग ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका ये रीज़न है कि यहाँ पर देखो आपने जो फंक्शन स्टार्ट में लिया था, अगर आप लोग यहाँ पर देखें जो फंक्शन हमने लिया था वो क्या था, आपको ओरिजिनल जो फंक्शन था y इज इक्वल टू x² प्लस 3, इसका डेरिवेटिव लिया, इसके ऊपर रिवर्स प्रोसेस लगा के हमने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है, y इज इक्वल टू x², जबकि हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए था, y इज इक्वल टू x² प्लस 3 आना चाहिए था। तो इस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये फंक्शन ये होता y इज इक्वल टू x² प्लस 4, y इज इक्वल टू x² प्लस 9, वाट एवर जो भी यहाँ पर कांस्टेंट होता, तो आपके पास इसके लिए ये जो है आंसर क्या आता, y इज इक्वल टू x²। आफ्टर अप्लाइंग इंटीग्रेशन आपके पास ये क्या था, y इज इक्वल टू x²। हमें नहीं पता कि इंटीग्रल लेने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट है उस एक्चुअल फंक्शन का वो क्या है, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 9 भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं, वाट एवर कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो उस कांस्टेंट की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों यूज़ करते हैं और हम इंटीग्रल को रिवर्स प्रोसेस क्यों कहते हैं डेरिवेशन का। तो अब हम लोग आगे जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.1 पर, और उसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 सेकेंड ईयर, and our question is evaluate the integral, question number 1, and इसका पार्ट ए है, इंटीग्रेट करना है आपने किसको, x³ d ऑफ x को, ठीक है। तो पावर रूल में यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेंगे, पावर रूल क्या होता है, जब भी फंक्शन आपके पास क्या है, पावर को छोड़ के आपके पास फंक्शन क्या है x, इसका डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, x का डिफरेंशियल क्या होता है d ऑफ x। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव और डिफरेंशियल उसके आगे मौजूद हो, ठीक है, इसके आगे ये ना, जब भी फंक्शन का डिफरेंशियल और डेरिवेटिव उसके आगे मौजूद होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी पावर में 1 ऐड भी कर लेते हैं और उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। लेट्स सपोज आपके पास ये है x³ d ऑफ x, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 है, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, डेट विल बी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की रीज़न मैंने आपको बता दिए कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल सा है कि जब भी आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट करे तो आपने क्या करना है, पावर में एक ऐड कर लेना है, उसी से आप लोगों ने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। जैसे आप डेरिवेटिव में क्या करते हो, ये आपके पास अगर डेरिवेटिव होता, आपको क्या कहा जाता है इसका डेरिवेटिव लें, तो आप क्या करते, पावर को पहले उठा के लिख लेते, फिर पावर में से एक क्या कर लेते, सब्जेक्ट कर लेते, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन ले लेते, तो आपके पास ये क्या हो जाता, सॉरी dx ऑफ दिस, तो ये आपके पास आ जाता था 3x² आ जाता, ठीक है। तो डेरिवेटिव में पावर रूल ये है और इंटीग्रेशन में आपके पास पावर रूल ये है। अब इसके हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रल a + 15 d ऑफ x,
अब इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है, ए भी कांस्टेंट है और 15 भी क्या है, कांस्टेंट है। और इंटीग्रल का रूल है कि जो भी कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रल से बाहर जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करते हैं, ये जितना भी कांस्टेंट है इस टर्म को हम लोग बाहर लेकर जाते हैं। अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्या करना है, डेरिवेटिव इज ऑलवेज कैंसिल आउट विद इंटीग्रल। जहाँ पर भी डेरिवेटिव और इंटीग्रल साथ आ जाएंगे वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपके पास a + 15 और पीछे आपके पास क्या रह गया, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कमिंग टूवर्ड्स पार्ट सी। पार्ट सी में क्या कह रहा है, इंटीग्रल 1/5x डी ऑफ एक्स। यहाँ पर एक न्यू फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, 1 भी कांस्टेंट है और 5 भी कांस्टेंट, मीन 1/5 इज़ कांस्टेंट। या आप सिंपल कह दें 5 डिनोमिनेटर में तो वो कांस्टेंट है, उसको हम लोग क्या कर दें, बाहर निकाल दें। अंदर टर्म आपके पास क्या रह जाएगी, 1/x डी ऑफ एक्स। इसको मज़ीद हम लोग एक और स्टेप कर लेते हैं, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पर देखें, जब हमारे पास क्या होता था कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपके पास आगे एग्जिस्ट करता है, फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स एक्स है, इसका डेरिवेटिव आपके पास आगे एग्जिस्ट करता है तो आप पावर में एक ऐड कर लेते हैं, उसी से डिवाइड कर लेते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर देखें तो फंक्शन आपके पास किधर है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। फंक्शन आपके पास x है और इसका डिफरेंशियल या डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, dx। अब अगर फंक्शन नीचे हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो तो डेट विल बी इक्वल टू log ऑफ x। अगर आपके पास फंक्शन नीचे हो उसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो तो डेट विल बी इक्वल टू log ऑफ डेट फंक्शन, एंड log ऑफ डेट फंक्शन मीन log ऑफ x। तो ये वाली टर्म जो है वो इक्वल हो जाएगी 1/5 log ऑफ x प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करे, फंक्शन नीचे और उसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करे, डेट विल बी इक्वल टू log ऑफ x। ये कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं जो आपने साथ साथ सीखने हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी है, एंड डेट इज इंटीग्रल 3x³ प्लस 4x माइनस 5 इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ पर आपके पास मोर देन 1 टर्म्स आ गई है तो आपने क्या करना है, योर फर्स्ट स्टेप इज इस इंटीग्रल को आपने क्या करना है, हर टर्म के ऊपर अलग अलग अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रल 3x³ dx को भी साथ साथ अप्लाई करते जाएं, डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल 4x डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल 5 डी ऑफ एक्स। अब क्या करें, इस इंटीग्रल में देखें तो 3 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। 3 इज आउट फ्रॉम इंटीग्रल x³ डी ऑफ एक्स प्लस 4 इज कांस्टेंट, 4 इज आल्सो आउट ऑफ इंटीग्रल x डी ऑफ एक्स। 5 is also constant out of integral x d of x। तो ये आपके पास ये टर्म आ गई 3 इंटू x³ डी ऑफ एक्स, 4 इंटीग्रल से बाहर आ गया, ये चीज़ रह गई आपके पास, 5 इंटीग्रल से बाहर आ गया, डी ऑफ एक्स आ गया। 3 एज इट लिखें। अब ये आपके पास क्या है, विदाउट पावर देखें तो ये आपके पास x है, इसका डिफरेंशियल आगे एग्जिस्ट कर रहा है तो पावर में यहाँ पे एक ऐड कर लें, उसी से डिवाइड भी कर लें, प्लस 4 x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसका डेरिवेटिव भी आगे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर लें, पावर में एक ऐड कर लें, उसी से आप क्या कर लें, डिवाइड। यहाँ पर देखें तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक साथ आ गए तो डेरिवेटिव इज कैंसिल आउट विद इंटीग्रल, आपके पास क्या रह जाएगा x। सिंप्लीफाई कर लें, प्लस कांस्टेंट, जैसे ही इंटीग्रल हटेगा आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ कर लेना। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने आपको रीज़न बता दी है कि वाई हम यूज़ करते हैं इसको। x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 ऑफ x, 5x प्लस c। जो कुछ अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो आप उसको कर दें, नहीं हो रही तो
एज इट आपका आंसर आ जाएगा x4/4 प्लस 2x² माइनस 5x प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पार्ट ई। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई। इंटीग्रल 1 प्लस 3t इंटू टी क्यूब डी ऑफ टी। इस क्वेश्चन में आप लोग देखें तो टी क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, टी क्यूब को अंदर लेके जाना है। ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल टी क्यूब मल्टीप्लाइड विद 1 टी क्यूब प्लस 3t इंटू टी क्यूब डेट विल बी इक्वल टू t4 और बाहर आपके पास क्या है डी टी। अब सेकंड स्टेप में मोर देन 1 टर्म्स आ गई हैं तो आपने इंटीग्रल को इसके ऊपर अलग कर लेना है, इसके ऊपर अलग कर लेना है। इंटीग्रल टी क्यूब डी टी प्लस 3 इंटीग्रल 3t4 डी टी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सेम उसी तरह देखें टी है, टी का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा डी टी। तो जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट करते हैं तो आप क्या करते हो, पावर में 1 ऐड कर लेते हो, उसी से डिवाइड भी कर लेते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 द कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो 3 को आउट कर लें बाहर, आपके पास रह जाएगा t4 डी टी। t4/4 प्लस 3, सेम वही काम करें, फंक्शन है डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है, पावर में एक ऐड कर लें, उसी से आप डिवाइड कर लें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज t4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3t5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर एफ में क्या कहता है, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय x³ डी ऑफ x। इस क्वेश्चन को देखें तो पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करे। अब आप लोग देखो नीचे फंक्शन आपके पास क्या है, ये इस तरह हो जाएगा ना, dx डिवाइडेड बाय x³। यहाँ पर हमने चेक करने आया कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन नीचे क्या है, x³ है, ठीक है। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², 3x²। अब होना तो ये चाहिए कि आपके पास 3x² ऊपर मौजूद होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सिर्फ क्या है 3x² dx के साथ डिफरेंशियल भी लगेगा। जब डिफरेंशियल लेते हैं तो dx आ जाता है। x³ का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 3x² डी ऑफ एक्स, जबकि ऊपर आपके पास क्या है जस्ट डी ऑफ एक्स, आपके पास x के मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर वो लॉग वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो कि हमने ये किया था, दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ x, ठीक है। तो ये हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए हम कुछ और मेथड देखते हैं। तो ये आपके पास है dx डिवाइडेड बाय x³। एक और तरीका यही हो सकता है कि आप इस x³ को ऊपर ले जाएं, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पावर -3 हो जाएगी और साथ क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स। आपने क्या किया, इस x³ को ऊपर ले जाएं, जब ऊपर लेके गए तो पावर x की पावर क्या हो गई -3 और यहाँ पर क्या हो गया डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये देखें कि सेम विदाउट पावर, पावर इसकी क्या है -3। आप पावर को ना देखें, पावर के अलावा आपके फंक्शन क्या है x, उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स। तो सेम वही प्रोसेस होगा, पावर में आप क्या कर लें 1 ऐड कर लें, उसी से क्या कर लें डिवाइड कर लें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लें। तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस c, दैट विल बी इक्वल टू -2 x की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। 2 को आप कैंसिल आउट कर लें 2 के साथ एंड योर आंसर विल बी, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इसको, x की पावर -2 प्लस c, -2 है तो आप इसको नीचे शिफ्ट कर लें, x की पावर 2 प्लस c। यहाँ तक पीछे होने तो आंसर आपका ठीक है, यहाँ तक भी आप इसको रहने दें तो आपका आंसर क्या है ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल e की पावर 5x डी ऑफ x।
यहाँ पर अब क्या यूज़ होगा, एक्सपोनेंशियल का रूल यूज़ होगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का रूल क्या कहता है, फॉर इंटीग्रल ई पावर 5x डी ऑफ एक्स। तो इसके लिए फार्मूला है इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स डी ऑफ एक्स। लेट सपोज आपके पास ए कोई भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल क्या कहता है, ये इक्वल हो जाएगा ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फार्मूला है। तो यही चीज़ सेम, यही चीज़ आप इसके ऊपर अप्लाई करें। जब भी इंटीग्रल के अंदर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, वो अपने आप के इक्वल होगा, जो चीज़ भी होगी उसकी पावर में वो अपने आप के इक्वल होगा, और प्लस क्या होगा कि यहाँ पर जो भी ऊपर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो उस पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखें तो जितने भी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए हैं उनसे ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो पहला स्टेप तो हमने वही करना है, क्योंकि ऊपर क्या आ गया, कांस्टेंट 5, कांस्टेंट को हम इंटीग्रल से बाहर निकाल देते हैं, अंदर आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब फंक्शन नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, जो कि ऊपर मौजूद 2x dx होना चाहिए, ठीक है। जो कि आपके पास ऊपर क्या है, ओनली डी ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग वो रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते लॉग ऑफ एक्स वाला। तो इसके लिए एक नया फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला नोट कर लें आप, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि डिवाइड में आपके पास एक्स पे स्केयर हो और साथ जो कांस्टेंट है उसके ऊपर क्या हो, स्केयर हो, और डी ऑफ एक्स हो, तो डेट विल बी इक्वल टू, उसका इंटीग्रल डायरेक्ट किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपके पास जब भी 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट उसका होल स्केयर, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर तो 1 है, 1 का स्केयर हम लोग इजीली ले सकते हैं। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 4 होता तो हम क्या कर लेते, 4 को हम लिख लेते 2 का होल स्केयर। अगर यहाँ पे 25 होता हम 5 का स्केयर लिख लेते, 16 होता हम 4 का स्केयर लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको इससे इसकी तरह लुक दे देंगे, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स, ओके। तो ये किसकी इक्वल होता है, डायरेक्ट 5 तो अपनी जगह पर ही रहेगा। ये जो चीज़ है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 बाय ए। 1 बाय ए का क्या मतलब है, 1 बाय 1, यहाँ पे कांस्टेंट क्या यूज हो रहा है, 1, 1 बाय 1 tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, व्हाट इज ए, योर ए इज 1 प्लस सी। तो 5 इंटू 1 बाय 1, तो उसको लिखें ना लिखें नथिंग मैटर, एक्स बाय 1 भी लिखें तो लिखें, ना लिखें तो ना लिखें। इसकी एग्जांपल मैं अभी खुद से आपको दे देती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर ये टर्म होती 1 डिवाइडेड बाय 25 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो इसको आपने सबसे पहले क्या करना था, 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो ये डायरेक्ट किसकी इक्वल हो जाता, 1 ओवर ए, 1 ओवर ए मीन 1 ओवर 5 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाय 5 प्लस सी, ये आंसर आ जाता। लेट्स सपोज यहाँ पे 16 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 4 4। यहाँ पे अगर 36 होता तो 36 किसका स्केयर होता है, 6 का स्केयर होता है, 6 6 आ जाता। जो भी परफेक्ट स्केयर होगा उसका स्केयर ले लेंगे और आपके पास डायरेक्ट इस फार्मूला लगा के आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, फाइनल पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, एंड डेट इज आई पार्ट, दिस इज योर एच पार्ट एंड दिस इज योर आई पार्ट। आई पार्ट क्या कहता है आपको, इंटीग्रल टी क्यूब अंडर द रूट टी डी ऑफ टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इंटीग्रल टी क्यूब अंडर द रूट है, अंडर द रूट को हम लोग ये लिख सकते हैं ना, टी की पावर 1/2 डी ऑफ टी, ठीक है। मीन्स अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या करना है, चूँकि आपके पास बेसिस सेम है, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। टी की पावर क्या हो जाएगा, 3 + 1/2 डी ऑफ टी। इंटीग्रल टी की पावर एलसीएम ले लें, 2 3 2 6 + 1
डी ऑफ टी। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टी की पावर 7/2 डी ऑफ टी। अब आपने वही रूल लगाना है, पावर को ना देखें, पावर जो भी है। उसके अलावा आपके पास क्या है, टी, उसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल क्या होता है, डी टी। जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट करता है तो आप लोग क्या करते हो, जो भी फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड कर लेते हो, उसी से आप लोग क्या कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एलसीएम लें तो 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 7 + 2 1 is 212 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 7 + 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी की पावर 9/2 डिवाइडेड बाई 9/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक भी आप लेने दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 को अगर आप ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो 2t की पावर 9/2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो होपफुली आप सबको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे, मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। किसी को फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट्स में इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आते हैं तो पूछ सकते हैं। और मज़ीद जो है वो अपलोड करती रहूँगी। उसके लिए आप लोग जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।